अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चाय गठरी रोटी लेके कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है? बेटा गया था नौगछिया बाजार करने। अरे चाचा, इस उम्र में आप नौगछिया बाजार गए थे, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों के हाल तो ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है, सो पुतराम की एक को नाकाम की, यही हमारा हाल है। तो बताओ कैसे बच्चे हैं चाचा, क्या आप उनको दीनी तालीम नहीं दी थी? नहीं बेटा, हमने ये सोच के अगर ये हाफिज मौलवी बनेगा, 2-3 हजार में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, 2-3 हजार में खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसीलिए नहीं पढ़ाया। ये चाहिए तो बड़ी गंदी सोच है। अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। देखिए एक मौलवी साहब आ रहे हैं, जरा इनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और ये क्या कह रहे हैं कि मौलवी आपको 2-3 हजार में नौकरी करते हैं, ये क्या खाएंगे और भी बच्चे को क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब जरा इन्हें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है, मौलवी हाफिज खा कमा नहीं सकते। ये गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता, ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता, उनका नाम बड़े बड़े सेटों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो? हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखिलाफ आप देखें, बीए पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो उनकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे बेटे पोते मेरा कहना नहीं मानता तो मैं क्या करूं? सुनिए चाचा, अगर आप उनको दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज नहीं होता। वो आपका कहना मानता और आपका खिदमत करता। मदरसों में यही सिखाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ, कुछ समझ में आया। अच्छा, दिन के बारे में आपको कुछ मालूम है? हाँ, क्या तुम अकेले मुसलमान हो? तो बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन ब्रश का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 इस्तिंजा करना, नंबर 6 सतर छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बदुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुम्मा की नमाज पढ़ना, नंबर 10 ठंडी में गर्म पानी का होना। सबसे आम बात, अगर ये सब चीज ना पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगी। अस्तगफिरुल्लाह चाचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1 अगर रोजाना हो तो गले के साथ कुल्ली करना। नंबर 2 नाक के हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बार के बराबर में सुखाना रहे, नहीं तो गुस्ल नहीं होगा। हाँ बेटा, इतना कम है, हम तो समझ रहे थे कि 10-20 होंगे, क्या तुम कहाँ से जाने, ये तो बहुत आसान है। अच्छा बेटा बताओ, तुमने इतनी अच्छी दीनी तालीम कहाँ से हासिल की? क्या आपको मालूम नहीं है कि नौगछिया उजाने में मदरसा रियाजुल उलूम के नाम से एक इदारा चलता है, वहीं से सीखा हूँ। अच्छा बताओ, उस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? उस मदरसे में कुरान करीम, अरबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और बच्चों के लिए बेहतरीन इंतजाम है। अब हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला